हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि ये पब्लिक कीवर्ड क्या होता है, प्राइवेट कीवर्ड क्या होता है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो विजिबिलिटी मॉडिफायर का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ की विजिबिलिटी कम या ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब वो किस फाइल में एक्सेसिबल होगी, किस फाइल में एक्सेसिबल नहीं होगी, क्लासेस के अंदर कैसे चलेगा उसका काम, सब क्लासेस में कैसे दिखेगी। तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया है। मैं यहाँ पे एक क्लास भी डिफाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो इनको हम टॉप लेवल डिक्लेरेशंस कहते हैं, क्योंकि हमने ये रूट पे ही डिफाइन किया है। तो इनको हम टॉप लेवल डिक्लेरेशंस कहते हैं। तो देखते हैं इन पे हम कौन कौन से विजिबिलिटी मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास का एग्जांपल लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पब्लिक होती हैं। चीज़ों से मतलब यहाँ पे ये है कि आपका फंक्शन, आपका वेरिएबल, आपकी क्लास, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो पब्लिक का मतलब ये है कि ये कहीं पे भी एक्सेसिबल होंगे। आप किसी और फाइल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो इसके साथ मैंने एक टेस्ट फाइल बनाई है जिसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ fn, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ए क्लास का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्लास का यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। अगर मैं इसको कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ले जाएगा। मतलब ये वाली क्लास हमारी पब्लिकली एक्सेसिबल है, किसी और फाइल में, किसी और फंक्शन में, मतलब ये सब जगह एक्सेसिबल है, इसलिए ये पब्लिक है। तो अगर मैं इसके आगे पब्लिक लिख देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेड आउट हो गया है। तो ग्रेड आउट होने का मतलब ये है कि ये रिडंडेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल रहा है मुझे रिडंडेंट विजिबिलिटी मॉडिफायर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन के अंदर सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं, इसलिए मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सिमिलरली वेरिएबल्स के साथ भी यही होता है, फंक्शंस के साथ भी यही होता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो ये मेरा एक पब्लिक फंक्शन है। अब क्योंकि मैंने इसके आगे कोई मॉडिफायर नहीं लगाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GN के आगे रूट लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी टॉप लेवल डिक्लेरेशंस है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पब्लिक मीन्स हर जगह एक्सेसिबल होगा, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो क्लास हो, कोई डिफरेंट मॉड्यूल हो, उसके अंदर भी वो एक्सेसिबल होगा। पब्लिक मीन्स पब्लिक। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉडिफायर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरनल लिखता हूँ। तो इंटरनल और पब्लिक में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि ये जो हमारी क्लास है जिसके आगे इंटरनल लग रहा है वो सिर्फ इसी मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल होगी, इस मॉड्यूल के अंदर पब्लिक होगी। जैसे कोई और मॉड्यूल आ जाएगा, मतलब कोई और कॉटलिन का प्रोजेक्ट होगा, तो उसके अंदर वो एक्सेसिबल नहीं होगी, सिर्फ इस मॉड्यूल के अंदर हमारी वो पब्लिक होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंटरनल पब्लिक की तरह बिहेव करता है बट विद इन अ मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर। अब मॉड्यूल क्या होता है? तो मॉड्यूल कुछ भी हो सकता है। आपका ये कॉटलिन का प्रोजेक्ट भी एक मॉड्यूल है, मेवन के भी मॉड्यूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं होगा, कोई एरर नहीं आ रही है। इंटरनल को हम लोग वेरिएबल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। तो अगर आप किसी चीज़ को प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो वो सिर्फ इसी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होगी, कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे एरर दे रहा है कि जो हमारी ए क्लास है वो प्राइवेट है, इसको वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट मतलब वो सिर्फ इसी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होगा, कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कीवर्ड हमारा प्रोटेक्टेड है, बट प्रोटेक्टेड को हम टॉप लेवल डिक्लेरेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इसका एरर देख सकते हैं, मॉडिफायर प्रोटेक्टेड इज़ नॉट एप्लीकेबल इनसाइड फाइल। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फंक्शन के आगे लगा के दिखाता हूँ कि वहाँ पे चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आएगी, प्रोटेक्टेड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू टॉप लेवल फंक्शंस। तो जितने भी हमारी टॉप लेवल डिक्लेरेशंस होती हैं उसमें ये प्रोटेक्टेड कीवर्ड काम नहीं करता है, मतलब ये क्लासेस के अंदर काम करेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे सारे मॉडिफायर्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लेवल डिक्लेरेशंस उनकी कहाँ का एक्सेसिबल होंगे वो। तो पब्लिक जो है वो हर जगह एक्सेसिबल होगा। इंटरनल का मतलब विद इन अ मॉड्यूल ये पब्लिक होगा। प्राइवेट जो है वो उसी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होगा और प्रोटेक्टेड टॉप लेवल डिक्लेरेशंस के लिए यूज़ नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जितने भी हमारे ये मॉडिफायर्स हैं ये क्लासेस के अंदर भी यूज़ होते हैं, मतलब क्लास मेंबर्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ। तो ये मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, इनके आगे मैं मॉडिफायर्स लगाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक लगाता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे प्राइवेट लगाता हूँ, इसके आगे मैं इंटरनल लगा देता हूँ और इसके आगे मैं प्रोटेक्टेड लगा देता हूँ। तो एक और क्लास बनाता हूँ और इस वाली क्लास को मैं इनहेरिट करूँगा इससे। इसको मुझे ओपन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये वाली जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी हैं यहाँ पे, इनको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फन टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर और इनको यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट ln p। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू वाला जो है वो मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड है, इसलिए ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगा।
तो अगर एक क्लास के अंदर हम कोई प्राइवेट फील्ड डिक्लेयर करते हैं या कोई प्राइवेट फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर अवेलेबल होगा, कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। और इंटरनल और पब्लिक उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से हमारी टॉप लेवल डिक्लेरेशन काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और आर पे कोई एरर नहीं आ रही है, मतलब ये यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड की। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड जो होता है वो हम क्लास मेंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम प्रोटेक्टेड डिफाइन कर सकते हैं। वो सिर्फ सब क्लासेस में अवेलेबल होगा, कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कोई एरर नहीं आ रही है इसके लिए, मतलब ये यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के चेक करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं OB8 डॉट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास P एक्सेसिबल है, R एक्सेसिबल है, क्योंकि P जो थी वो हमारी पब्लिक थी और जो हमारी R है वो इंटरनल है, तो ये दोनों एज अ पब्लिक ही बिहेव करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ यही दोनों एक्सेसिबल हैं। अब Q जो थी वो हमारी प्राइवेट थी इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं है। और सिमिलरली ये जो हमारी प्रोटेक्टेड वाली फील्ड है ये सिर्फ सब क्लासेस में ही अवेलेबल होती है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और B ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यही दोनों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, क्योंकि ये पब्लिक थी और हमारा जो टेस्ट फंक्शन है जो हमने इस क्लास के अंदर बनाया था वो पब्लिक था, तो वो यहाँ पे आ रहा है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड थी वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समराइज़ करते हैं। तो ये हमारे क्लास मेंबर्स के बारे में है। पब्लिक जो है वो हर जगह एक्सेसिबल होगा, इंटरनल में विद इन अ मॉड्यूल होगा, मतलब विद इन अ मॉड्यूल वो पब्लिक की तरह ही बिहेव करेगा। प्राइवेट का मतलब ये है कि वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल होगा, कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड जो है वो हमारा सिर्फ सब क्लासेस में अवेलेबल होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ का एक्सेसिबल होती हैं। तो अब बात आती है कि इसको हम यूज़ ही क्यों करते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें पब्लिक ही रहने देते हैं और उनको यूज़ करते रहते हैं। तो रियल टाइम प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को हम प्राइवेट रखते हैं और कुछ चीज़ों को पब्लिक। तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ पर्सन नाम की। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ एज नाम की, और इसे मैं इंटीजर टाइप का बनाऊँगा। तो इसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ 1 से। तो ये हमने एक क्लास बनाई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो एज प्रॉपर्टी है वो पब्लिक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल P1 इक्वल टू पर्सन। अब चीज़ों को पब्लिक डिक्लेयर करने का ये एक डिसएडवांटेज है कि कोई भी P1 की जो एज है वो नेगेटिव सेट कर सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। मतलब ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी नेगेटिव एज होगी। तो कुछ चीज़ों को हम लोग प्राइवेट बनाते हैं और कुछ चीज़ों को पब्लिक। तो इस तरीके से हम लोग विजिबिलिटी मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। क्लासेस की कुछ चीज़ें हम लोग पब्लिक बनाते हैं जिससे उनको और कोई यूज़ कर पाए, और कुछ चीज़ें हमारी प्राइवेट रहती हैं जो उस क्लास के इंटरनल्स होती हैं। तो अगर इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप उसको अपना नाम बता देते हो, क्योंकि आपने एक पब्लिक इंटरफेस दे रखा है आपका नाम पूछने के लिए। बट वो नाम कहाँ स्टोर्ड है आपको भी नहीं पता, तो वो एक प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन है, आपको नहीं पता कि वो नाम कहाँ स्टोर्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। तो ये था हमारा विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों विजिबिलिटी मॉडिफायर्स डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।